हेलो एंड वेलकम टू मॉक्सी आर्किटेक्ट। आज के वीडियो में हम देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाइल डिजाइनिंग योर रेस्टोरेंट। सबसे पहले आता है लेआउट प्लान। ये हेल्प करेगा आपको टू गिव अ क्लियर आइडिया अबाउट द लोकेशन, साइज एंड सेटअप ऑफ द फर्नीचर। सबसे पहले आता है डाइनिंग। मेक द स्पेस फील ओपन एंड फ्लेक्सिबल फॉर एंटरटेनिंग लार्ज पार्टीज। जो आप अपने कस्टमर को फील देना चाहते हो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके डाइनिंग एम्बियंस पे। सेकेंड आता है किचन। मेक श्योर कि किचन आपका डाइनिंग स्पेस के साथ ही में आउटडोर स्पेस के साथ भी प्रॉपरली कनेक्टेड हो। देन आता है रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, वॉशरूम्स एंड ऑप्शन में आता है बार। सेकेंड पॉइंट में आता है सर्विस लेआउट। वाइल फाइनलाइजिंग द फर्नीचर लेआउट, ट्राई टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट रूट टू ईच टेबल। ध्यान रखिए कि कौन सा टेबल किचन से सबसे पास है और कौन सा सबसे दूर फॉर द फास्ट सर्विस। थर्ड पॉइंट आता है आई टर्निंग एलिवेशन। आउटडोर लुक इज अ थिंग विच ड्रॉज कस्टमर्स अटेंशन व्हाइल पासिंग थ्रू द रोड। सो मेक श्योर कि आपके रेस्टोरेंट का एक्सटीरियर लुक आई कैचिंग और यूनिक हो। रेस्टोरेंट का नाम बोल्ड और बड़ा हो ताकि दूर से भी क्लियर दिखाई दे। फोर्थ पॉइंट आता है रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया। हैव अ रिसेप्शन डेस्क जहाँ पे आप सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जहाँ पे टेबल रिजर्व किया जा सकता है एंड वेयर यू विल बी गेटिंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स योर टेबल। वेटिंग एरिया भी नेसेसरी है। व्हेन ऑल टेबल्स आर बुक्ड, आप कस्टमर्स को वेटिंग एरिया में बिठा सकते हो जब तक ना कोई टेबल खाली हो। सिमिलरली जब बड़ा ग्रुप होता है तब मेंबर्स आने तक यू कैन मेक देम सिट इन द वेटिंग एरिया ताकि तब तक टेबल एंगेज ना हो। वेटिंग एरिया का डिज़ाइन सिंपल और सफिस्टिकेटेड रखिए विच विल गिव योर कस्टमर मोर पेशेंस टू सिट इन द एरिया। Fifth tip is to understand your customer type. The aesthetic and the theme of the restaurant should be in tune with your client type. अगर आप रेस्टोरेंट डिज़ाइन कर रहे हो यंगस्टर्स के लिए तो गो फॉर फंकी फर्नीचर, बोल्ड ब्राइट कलर्स, आई कैचिंग वॉल आर्ट विच विल ब्रिंग इनोवेशन टू द स्पेस। बट ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो एक फैमिली रेस्टोरेंट जहाँ पे सब मिलकर टाइम इंजॉय करना चाहते हैं तो गो फॉर सिंपली कम्फी फर्नीचर एंड बेस कलर्स। दिस विल ब्रिंग होमली फील टू द स्पेस। सिक्स्थ टिप इज टेबल ऑप्शंस। अगर आप फास्ट फूड जॉइंट डिज़ाइन कर रहे हो तो हैव अ सिटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 4, 6 एक्सेट्रा। बट फॉर फैमिली रेस्टोरेंट ऑप्ट फॉर अ सिटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 4, 8, 10। ये हेल्प करता है फैमिली को अपना प्राइवेसी मेंटेन करने में। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ रखें ताकि इंडोर स्पेस को एक ओपनिंग मिले। यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल। डोंट लेट द स्पेस बिकम मोनोटोनस। अगर आप ज़्यादा रिफाइंड और गवर्नमेंट ओरिएंटेशन देना चाहते हो तो सिंपली इंडिविजुअल टेबल्स के बीच में का डिस्टेंस इंक्रीज करें। ध्यान रखें कि आप टेबल कहाँ लोकेट कर रहे हैं। इफ़ कोई टेबल रेस्टरूम के डोर्स के पास है तो वो कभी यूज़ नहीं होगा। सो अवॉइड सच प्लेसमेंट। सेवेंथ पॉइंट इज रेस्टरूम। लेआउट में कोशिश करें कि रेस्टरूम के डोर विजिबल ना हो डाइनिंग एरिया से। आप रेस्टरूम के डोर हाइड करने के लिए फेनिस्ट्रेटेड पार्टीशन वॉल्स का यूज कर सकते हो। दिस विल हाइड बाथरूम डोर एज वेल एज ब्रिंग एलिगेंस टू द स्पेस। जनरली वॉशरूम को डिजाइनिंग में निग्लेक्ट किया जाता है बट वॉशरूम ऐसा बनाए जो आपके पूरे रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट करे। मेक द वॉशरूम स्पेसियस, ब्राइट एज वेल एज हाइजीनिक। फिर आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो है किचन। फर्स्टली हैव स्विंग डोर्स जो दोनों साइड में ओपन हो फॉर इजी सर्विस ऑफ स्टाफ। द एरिया ऑफ द किचन शुड बी अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ रेस्टोरेंट, जिसमें इंक्लूड करें फूड प्रिपरेशन स्टेशन, असेंबली लाइन, कुकिंग एरिया, प्लेटिंग एंड पिकअप एरिया, स्टोरेज एंड डिश वॉशिंग एरिया। हमेशा किचन के लिए एक आउटडोर दरवाज़ा भी रखें जहाँ से सब सामान और मटेरियल अंदर स्टोर किया जा सके। Nowadays it is trending to have a open kitchen जहाँ आप complete food preparation देख सकते हो। बट ये ध्यान रखिए कि this will decrease your sitting capacity। नाइन्थ पॉइंट है कलर स्कीम। कलर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है थिंकिंग पे, उसी तरह वो इम्पैक्ट करता है कस्टमर के डिसीजन मेकिंग पे।
जैसे रेड कलर मेक यू फील हंग्री एंड कस्टमर विल ऑर्डर मोर, हेंस लार्ज ब्रांड सच एज KFC एंड मैकडोनल्ड्स यूजेस रेड कलर। उसी जगह पे ब्लू कलर डिक्रीजेस मेटाबॉलिज्म एंड इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर ईटिंग स्पेसेस। वहीं पे वार्म अर्दी कलर्स गिव अ रिलैक्सिंग फील एंड encourages कस्टमर टू स्पेंड मोर टाइम इन द रेस्टोरेंट। 10th है डिस्ट्रीब्यूटेड कटलरी कैबिनेट्स। कोशिश करें कि आप 5 से 6 जगह पे कटलरी कैबिनेट प्लेस करें जिसमें नॉर्मल प्लेट्स, ग्लास, पेपर नैपकिन्स रखे हो। दिस विल हेल्प टू डिक्रीज द राउंड्स ऑफ सर्विस स्टाफ एंड इंक्रीज द सर्विंग स्पीड। 11th पॉइंट है बार। ये एक ऑप्शनल स्पेस है। नॉट ऑल रेस्टोरेंट हैव बार, बट व्हेन दे डू, द बार कैन ऑफन बिकम द मेन अट्रैक्शन इन द स्पेस। सो डिजाइन इट प्रॉपरली, place it with some high stools and give an elegant look. Twelfth and most important point है लाइटिंग। जितना आपको लगता है उससे कई गुना ज़्यादा लाइटिंग हेल्प करता है एम्बियंस क्रिएट करने के लिए। Generally, bright white lights are not used in an eating space. आप warm lights का यूज कर सकते हो, which will bring coziness to the space. टेबल पे प्लेस किया हुआ हैंगिंग लैम्प can create wonders if you want to give a sense of privacy. You can also use accent lights to light up your surroundings. Whereas you can use small focus light to accentuate the corridors. Have some unique element. Try to bring unique zest to your space. Have some special elements जो आपके रेस्टोरेंट को एक यूनिकनेस दे। जैसे आप डिफरेंट फ्रेम्स यूज कर सकते हो टू बिल्ड अप अ सेंस ऑफ पीस इन द स्पेस। जैसे इस डिज़ाइन में किया गया है, स्काईलाइट का यूज कर सकते हो जो रेस्टोरेंट के अंदर भी आउटडोर का फील देगा। You can also use unique light designs which can become the focus element. If you want to design your space, please contact on the number given below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू डिज़ाइन आइडियाज़। बाय।